आइए आज हम बात करते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी की। इसको हम SCID स्किड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी, तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी देखने को मिलेगी। तो इसको समझने के लिए ना हम देखिए पीछे बात करके आ चुके हैं, देखिए ब्रुटन डिजीज की भी और थाइमिक एप्लेजिया की। तो थाइमिक एप्लेजिया और ब्रुटन डिजीज में हमको क्या देखने को मिलता है? ब्रुटन डिजीज में हमको बी सेल हाइपरप्रोलिफरेशन देखने को मिलता है और थाइमिक एप्लेजिया में हमको टी सेल हाइपरप्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। इस वजह से देखिए ब्रुटन डिजीज में हमको रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है और जबकि थाइमिक एप्लेजिया में हमको रिकरेंट वायरल और फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे बी सेल बचे रहते हैं और यहाँ पे टी सेल बचे रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्किड है ना, SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी, यहाँ पे दोनों ब्रुटन डिजीज और थाइमिक एप्लेजिया समझो एक साथ प्रेजेंट हो जाते हैं। यानी बी सेल भी प्रोलिफरेट अच्छे से नहीं हो पाएंगे और ना ही टी सेल अच्छे से प्रोलिफरेट हो पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे हमको दोनों फीचर देखने को मिलेंगे। बस यही चीज यहाँ पे है, तो हमको ये चीज देखने को मिलेगी। तो बता दिए कि बी सेल भी नहीं बन पाएंगे और टी सेल भी नहीं बनेंगे, तो हमको दोनों के फीचर देखने को मिलेंगे, ब्रुटन डिजीज के भी और थाइमिक एप्लेजिया दोनों के सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। और देखिए इसी वजह से इसको हम बोलेंगे कि सीवियर कंबाइंड, क्योंकि हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी देखने को मिलेंगे, वायरल इन्फेक्शन भी देखने को मिलेंगे, फंगल इन्फेक्शन भी देखने को मिलेंगे, इंटेरोवायरल इन्फेक्शन भी देखने को मिलेंगे, सारे तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। इस वजह से सीवियर नाम दे दिया गया और कंबाइंड। और इसके कॉज क्या है? बहुत सारे कॉज हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कॉज में तीन यहाँ इंपॉर्टेंट गिनवा दिया गया कि इंटरल्यूकिन 2R गामा चेन, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 2R गामा चेन जब डिफेक्टिव रहती है तब, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है और ये एक्स लिंक रेसेसिव है। और दूसरा कॉज क्या है कि एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियेंसी के रेशम को देखने को मिलता है और ये देखिए ऑटोसोमल रेसेसिव है। और तीसरा कॉज क्या है कि राग म्यूटेशन, तो राग म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है। और राग म्यूटेशन में क्या होगा कि VDJ जो है ये रिकॉम्बिनेशन डिफेक्ट देखने को मिलता है। और ये VDJ रिकॉम्बिनेशन ये राग जीन कैसे करता है, हम पूरा एंटीबायोटिक के टॉपिक में देखिए अच्छे से बता के आए हैं। यहाँ पे देखिए हम पूरा बता दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और हमारा मेन कॉन्सेप्ट, मेन मकसद जो है ये गायब हो जाएगा। तो बहरहाल ये तीन वजह है और तीन वजह से हमको बी सेल और टी सेल इनका हाइपोप्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। और हमको पता है लिम्फ नोड में ये वाला हिस्सा जो होता है बी सेल का होता है, ये वाला हिस्सा टी सेल का होता है। तो देखिए ना ये अच्छे से बन पाएगा ना ये अच्छे से बन पाएगा, ठीक है। और इस वजह से देखिए हमको फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी कि एब्सेंस ऑफ थाइमिक शैडो ऑन चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे पे हमको थाइमिक शैडो एब्सेंट देखने को मिलेगा क्योंकि टी सेल नहीं बनी, और जब टी सेल नहीं बनी तो थाइमिक शैडो एब्सेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमको डाइजॉर्ज सिंड्रोम में देखने को मिला था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिली। और जर्मिनल सेंटर एब्सेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए बी सेल भी डिफेक्टिव हो रहे हैं। इस वजह से जर्मिनल सेंटर जो होते हैं ये बी सेल से मोस्टली होते हैं, तो बी सेल भी नहीं है तो जर्मिनल सेंटर भी हमको नहीं देखने को मिलेगा। और जब लिम्फ नोड की बायोप्सी हम करेंगे तब ऐसा देखने को मिलेगा। और चेस्ट एक्सरे पे हमको थाइमिक एब्सेंस देखने को मिलता है। और टी सेल्स भी जो होते हैं ये भी हमको एब्सेंट देखने को मिलेंगे क्योंकि टी सेल बन ही नहीं रहे हैं। और ये फ्लो साइटोमेट्री भी हम चेक करते हैं। तो देखिए चेस्ट एक्सरे पे हमको ये फाइंडिंग मिलेगी, बायोप्सी पे देखिए हमको जर्मिनल सेंटर एब्सेंट देखने को मिलेंगे और फ्लो साइटोमेट्री में हमको टी सेल एब्सेंट देखने को मिलेंगे। तो ये हुई। और इसका यहाँ पे देखिए जब न्यूनेट पैदा होता है ना, तो न्यू बॉर्न में हम इसको स्किड को हम स्क्रीन करते हैं। स्किड की स्क्रीनिंग में हम देखिए टी सेल रिसेप्टर एक्सीजन सर्कल हम चेक करते हैं, ठीक है। तो टी सेल एक्सीजन रिसेप्टर सर्कल ये एक तरह का DNA मॉलिक्यूल होता है और इसी को हम चेक करते हैं पार्ट ऑफ न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग फॉर स्किड। तो ये अगर स्किड प्रेजेंट है ना तो ये जो है टी सेल रिसेप्टर एक्सीजन ये एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि जब टी सेल बन ही नहीं रहे तो टी सेल रिसेप्टर एक्सीजन कहाँ से प्रेजेंट होगा। तो इसके जरिए हम स्क्रीनिंग करते हैं कि न्यू बॉर्न को स्किड तो नहीं है। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा कि फेलियर टू थ्राइव, क्योंकि यहाँ पे सीवियर है, क्रोनिक डायरिया, थ्रस्ट देखने को मिलेगा, रिकरेंट वायरल, बैक्टीरियल, फंगल एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, सारे तरह के इन्फेक्शन हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी नहीं काम करेगी और ना ही हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी जो होती है यानी बी सेल भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। जितनी भी इम्यूनोग्लोबिन है वो उनका भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हम बात कर लिए सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी के बारे में कि यहाँ पे हमको तीन कॉज देखने को मिलते हैं, मतलब तीन जगह मोस्टली डिफेक्ट देखने को मिलता है। उसमें से मोस्ट कॉमन इंटरल्यूकिन 2R गामा चेन डिफेक्ट देखने को मिलता है और रैग म्यूटेशन भी देखने को मिलता है और उसके साथ साथ एडिनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियेंसी भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमको बी सेल और टी सेल दोनों के फंक्शन जो होते हैं ये डिफेक्टिव देखने को मिलते हैं।